को मुझे सवाल पूछने हैं। आपके यहाँ के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते हैं? आपका स्वाभिमान कहाँ है? आप आपके राजनेताओं को कभी पूछेंगे नहीं कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है, लोग गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं। वहां के लोगों को, अगर अभी तक उनके वहां पे लोगों को रोजगार नहीं है, हम लोग वहां पे जा रहे हैं। पहली गलती तो वहां पे है, बिहार के जो राजनेता है वो वहां पे उद्योग ना ला सके। अगर ठीक से हम लोग सोचे तो देखिए कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें से कम 70 से 80% प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, राजीव गांधी उत्तर प्रदेश, अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश और नरेंद्र मोदी। ये जो बातें हैं, ये जो सवाल है, आप ये जो मुझे पूछ रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं पूछते कि प्रधानमंत्री के लिए आपको हमारा क्षेत्र चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो युवक है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, वो बाहर काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के और बिहार। बिहारी, तुम एक गवार हो, तुम बिहारी गवार हो। जी हाँ, आपने सही सुना। इंडिया में 29 स्टेट है। बिहार, झारखंड और यूपी छोड़कर बिहार के लोग जिस राज्य में जाते हैं वहाँ पर उनको खड़ी खोटी सुनना पड़ता है। चाहे साउथ इंडिया जाए, चाहे मुंबई जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे कोई और स्टेट क्यों ना जाए, बिहारी को काफ़ी जिल्लत उठानी पड़ती है। आपने देखा होगा ट्रेन में जब भी हमारा त्यौहार आता है, दिवाली हो गया, छठ पूजा हो गया, तो आपने ट्रेन में देखा होगा कि बिहारी जो है, बिहार के लोग, यूपी बिहार के लोग किस तरीक़ा से एक कीड़े मकोड़े की तरह आते थे। एक न्यूज़ आया था जिसमें एक पर्सन जो था उसने 24 घंटा तक बाथरूम में, टॉयलेट में, क्यों? वो जनरल डिब्बे से सफ़र कर रहा था और उसने बोला कि अगर मैं उठ के यहाँ से जाऊँ तो फिर मैं वहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाऊँगा। ऐसा क्यों होता है कि हम बिहारी को इतनी जिल्लत उठानी पड़ती है? इसका एक कारण है हमारा जो राज्य बिहार के मुख्यमंत्री, वो हमारे जो बिहार राज्य है उस पर डेवलपमेंट ही नहीं कर रहे, जिसके कारण हम बिहारी एक राज्य से दूसरे राज्य में एमिग्रेट कर रहे हैं। नॉट इमिग्रेट, एमिग्रेट कर रहे हैं। मतलब हम एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर काम करने के लिए वही 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार की नौकरी। तो क्या हमारा बिहार का जो सरकार है, क्या वो 10 से 15 हज़ार की नौकरी हमारे बिहार राज्य में नहीं दे सकता? ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग ये बात, हमारे राज्य बिहार के लोग ये बात उठाते नहीं है सरकार से। सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट दे करके उन्हें जिता देते हैं। हाल ही में ही बिहार में इलेक्शन हुआ तो एक पर्टिकुलर पार्टी में यादव, हम है यादव। अरे यादव हो करके भी हम क्या कर लिए? उसने तो अपना जो पैसा, जो अपना कोठरी जिसको बोलते हैं, वो तो भर लेगा, लेकिन क्या आप और आपके परिवार को वो इज्जत मिलेगी जो मिलना चाहिए? आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बिहार वाले या यूपी बिहार वाले, क्या आपको उतनी इज्जत मिलती है जितनी मिलनी चाहिए? मैं अभी कोलकाता में हूँ और कोलकाता में जहाँ पर भी मजदूर, मतलब मैं जिस पीजी में रहता हूँ, जिस हॉस्टल में रहता हूँ, वहाँ पे जितने भी काम करने वाले होते हैं के जो मालिक इस हॉस्टल के, उस मालिक के जो हॉस्टल है, तो उसमें जो काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं वो सब बिहार से है। और इस कोलकाता में जितने भी काम करने वाले, आप हावड़ा चले जाइए, सियालदा चले जाइए, इस जितने भी ज़्यादातर काम करने वाले होटल वगैरह में बिहारी ही है, सिर्फ बिहारी से भरा हुआ। दिल्ली आप चले जाइए, बेंगलोर, तमिलनाडु, वहाँ पर भी आपको बिहारी ही मिलेगा। तो हमारा देश को मजदूर, हमारा राज्य, देश में हमारा राज्य को मजदूर राज्य क्यों बोला जाता है?
इसी कारण से, क्योंकि हमारे राज्य में हमारा सरकार जो है वो अभी जो मौजूदा सरकार आया है वो भी कोई फैक्ट्री, कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाहता। सिर्फ ये बोल दिया है कि 10-10 हज़ार रुपये आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा और 5 किलो राशन जो है आपको हर महीना मिलेगा, बस। तो ये क्या डेवलपमेंट है? आप सोच करके देखिए कि और हमारा जो राज्य के लोग हैं ये सवाल नहीं उठाते हैं, बिहार की सरकार के सवाल एकदम नहीं उठाते, चुपचाप मुंह बांध कर रखते। सवाल अगर हम नहीं उठाएंगे तो उनका वो कुछ भी करेंगे, उनका मर्जी जो होगा वो कुछ भी करेंगे। वो बड़े उद्योगपति जो है उनको ज़मीन दे देंगे, लो 1 रुपये में आप ज़मीन ले लो, आप इसमें जो करना करें। तो ये चीज़ मैं सवाल पूछना चाहता हूँ बिहार के लोगों से। मैं भी एक बिहारी, मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ बिहार के लोगों से कि क्या आप खुश हैं कि आपके लोग, आपके बेटा या आपके जो भी बड़े जो लोग हैं वो दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं और दिवाली और छठ पूजा, कभी होली में आने के लिए तरस जाते हैं, और जब भी आते हैं तो इतना धक्का मुक्की खाकर आते हैं कि क्या ही बोले। इसका अगर असली उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप हावड़ा स्टेशन, सियालदह स्टेशन और मुंबई दिल्ली का जो स्टेशन है वहाँ जाइए। और अभी कुछ महीने बाद होली आने वाला है, 4 मार्च को होली है, तो होली से 1-2 दिन पहले या 7 दिन पहले आप देखिए कि कितना भीड़ होता है और इतना धक्का मुक्की होता है कि क्या बोले। सरकार एक्स्ट्रा ट्रेन चलाते हैं, इसके बावजूद भी धक्का मुक्की खाना पड़ता है हम बिहार के लोगों को। ऐसा क्यों? सवाल मैं पूछता हूँ सरकार से कि ऐसा क्यों होता है? हम बिहार के लोग हमेशा जिल्लत क्यों खाते हैं, दूसरे राज्य के लोग क्यों नहीं? आप साउथ इंडिया चले जाइए, दक्षिण भारत चले जाइए, वहां तो देखने को नहीं मिलता, हमारा राज्य ही क्यों? सवाल मैं पूछता हूँ, जो व्यूअर आप देख रहे हैं जरूर ये सवाल आप पूछिए। मुझे हमेशा एकदम बुरा लगता है कि हमारा राज्य ही क्यों पिछड़ा राज्य, एक गवार की तरह से देखा जाता है। अरे वो तो बिहारी, वो तो गवार है। ऐसा क्यों? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ और पूछ रहा हूँ, और यहीं तक मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई, आपको लगा कि नहीं कुछ चीजें जो हमें करनी है, आवाज उठानी है, सरकार को बोलना है कि हमको हमारा हक मिलना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें कि क्या आपको भी कभी जिल्लत उठानी पड़ी है, अगर आप भी एक बिहारी हैं। मैं एक बिहारी हूँ तो इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं एक बिहारी हूँ, और मेरा कोई जाति नहीं, मैं एक इंसान हूँ, तो मेरा कोई जाति नहीं। बिहार के लोग सिर्फ जाति के नाम से ही देखा जाता है कि आप किस जाति के, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर कमेंट करें और क्या आप सोचते हैं वो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।